आधी आबादी की यहाँ देखिए जमघट है और ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये लोग वोट गिरा के आए हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं उस चीजों को भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू कुमारी है। हमें आपने कहा शिक्षा पर शिक्षा पर पूरा मतलब उसका बदलाव आना चाहिए। जो आजकल का जो पीढ़ी है, नया पीढ़ी है, उन लोग को जॉब मिलना चाहिए। जो बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ऐसा फरिश्ता कौन आएगा भाई? ऐसा फरिश्ता आएगा जरूर आएगा। विश्वास है, अगर वो विश्वास पर नहीं कायम रहेगा तो अगला बार वो भी जाएगा। बात खत्म। लेकिन इस बार बदलना चाह रहे हैं। हाँ, बदलना तो चाह रहे हैं, इस बार तो बदलना चाह रहे हैं। इस बार हम बदल के आए, भगवान करे भगवान बन के आए। ऐसे भी नेता हम लोग के लिए भगवान का रूप होता है और हम लोग को जॉब दे। हमको तो इस बार स्टेट पास है, बीपीएससी पास करा दे, सीटीएट पास करा दे। हम लोग दिन रात एक मेहनत करते हैं, बच्चे दो लेकर सारे लोग को बच्चा ले लेकर इतना पढ़ रहा है। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो आगे नहीं पढ़ेगा, बात खत्म। लेकिन कम से कम सरकार को फॉर्म तो निकालना चाहिए। लेकिन इतने जो रोजगार मिले हैं शिक्षक की सबसे ज्यादा बहाली। हाँ, शिक्षा का तो उस समय तो निकला एक बार जब इलेक्शन का टाइम, उसी समय निकाला, उस टाइम जॉब दे दिया। उसके बाद का बच्चा क्या घंटे लेके डोला है? लेकिन उस समय तो लोग कह रहा है कि 10-10 हजार बहुत लोग उस समय 10,000 मिला। किसको मिला 10,000? वो जीविका दीदी में तो वोट देने के लिए इस बार प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ था ना, उसमें 10,000 देकर वोट ले लिया। एक बार सरकार टीचर का नौकरी जो आया था, जब वोट था, इलेक्शन था, उस समय सारे टीचर को बहाली कर दिया। सारे लोग खुश हो गए। उसके बाद का तो लोग बहुत घंटा बजा रहा है ना। हम लोग भी तो पढ़ते हैं। अब हम लोग का टाइम क्या कर दिया कि 4 एग्जाम निकालो। बीपीएससी के बाद भी एग्जाम निकालने के लिए कह रहा है, तो चलो उस पर भी हम लोग खा रहा हो। पहले बीपीएससी तो निकाले, उसके बाद देंगे एग्जाम। लेकिन बीपीएससी निकाल देगा, एग्जाम दे देंगे, पेपर लीक हो जाएगा, तब क्या करिएगा? तब वही लोग फिर लाठीचार्ज होगा। जो स्टूडेंट अच्छा है नहीं है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर तो लीक नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। जेल में है। और हमको चाहता लीक करना है तो सबको घरे घरे बांट दे। सरकार को अगर पेपर लीक करना है, मेरा यही कहना है, सारे स्टूडेंट को पेपर लीक घरे घरे जाके दे दीजिए। पढ़िए स्टूडेंट, जाइए एग्जाम दे दीजिए। अच्छा, आपको पेपर ही लीक करना है, तो पढ़ेगा क्यों? जब शिक्षा मंत्री बिना पढ़े शिक्षा मंत्री बन सकता है, तो मेरा मन है कि हम भी बिना पढ़े ही टीचर बन जाए। जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वो लोग कह रहे हैं कि अब बिहार भी आएंगे और बिहार में सम्राट चौधरी को हटाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी के बारे में अभी तो नया वो बने हैं, उतना कुछ जानते नहीं है। लेकिन लोग का कहना है कि वो भी मतलब शिक्षा नहीं है, उनको भाषण देने नहीं आता है, जो मन करता है वो बोल देता है। ये बात हम लोग बहुत स्टूडेंट के मुंह से सुने हैं। हम भी 1-2 भाषण उनका सुने हैं। तो अभी नया बना है, बेचारा को हटाने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा मौका दे देना चाहिए। मेरा कहना। बिहार के शिक्षा मंत्री कैसे है? मेरे नए शिक्षा मंत्री बने हैं अभी जो नया बना है, तिवारी जी, सब ऐसे ही है। सरस्वती जी का रंग कैसा होता है? सरस्वती जी का कलर कैसा होता है? सफेद। मन शांत। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गेरुआ होता है। मन शांत सफेद होता है शिक्षा। हाँ, तो शिक्षा दम शांत को कहिए कि थोड़ा सा कलर पे ध्यान दे। नहीं, रंग पर ध्यान दे। वो सारा चीजें पर आप ध्यान दीजिए, रंग पर क्यों ध्यान दीजिएगा? सारा चीज पर ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, आजकल ऐसे भी जिसके पास पावर है, पैसा है, वही जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। चलिए, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव तो चाहिए। हाँ, बांकीपुर बदलेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा को आगे बढ़ाएगा उसी का जीत होना चाहिए। शिक्षा को कौन आगे बढ़ाएगा? शिक्षा को आगे अब जो आगे चुनाएगा, भगवान का सब तो चुना जाता है, कोई आगे बढ़ाता नहीं। आज तक हम लोग बीपीएससी के लिए बैठे हुए छात्र, एसएसटी निकाल कर, एसटीएट निकाल कर कितना दिन से बैठे हुए हैं। मोदी बोले कोई आता है, कोई आगे काम करता ही नहीं है। तो और क्या बोले? हम लोग को जो नौकरी देगा, हम लोग के घर को आगे बढ़ाएगा, हम लोग का बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। हम लोग ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग आगे, बच्चा मेरा क्या आगे बढ़ेगा? आप पढ़ लिख कर इतना पढ़ो, ये निकालो। बीएड का इतना लोचा कर दिया है सरकार, कुछ कहने लायक नहीं। बीएड के ऊपर तक जितना भाषण दे उतना कम है, बहुत कम है। तो ये तो गढ़ रहा है नितिन नवीन का, बीजेपी का। क्या यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाहेगी या उसी को वोट करेगी? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन वो लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। बन जाते हैं, पहले बोलते हैं। तो वोट तो देने का अधिकार है, लेकिन दिए ना जिसको। अब तो नाम तो ले नहीं सकते हैं,
लेकिन दिए हैं, देखते हैं क्या करते हैं वो आगे हम लोग के लिए। मतलब एक बार मौका दिए हैं, एक बार मौका देंगे, दिए हैं, दिए। देखते हैं क्या वो करते हैं हम लोग के लिए। चल गया वो। हाँ, बस मौका देने आप से। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? हम भी तो अच्छे से देख रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं क्या? बदलाव जी बदलाव चाह रहे हैं। जी बिल्कुल 30 साल से जो आदमी बैठा हुआ था, हाँ जी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसी आदमी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं उसको नहीं, अब दूसरा को बढ़ाएंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, दूसरा को बढ़ाएंगे। दूसरा को बढ़ाएंगे। आपको भी बदलाव चाहिए? सभी को चाहिए सर, हम लोग बेरोजगार भटके हुए हैं, रोजगार चाहिए। रोजगार करेंगे। हाँ आपको बच्चे सब रोजगार करेंगे? जी, बच्चे बच्चे भी करेंगे, हम भी करेंगे। हम लोग को लाइफ तौर पे अभी चला गया है। पहले के जो विधायक जी, जी, 30 साल से हैं, जी। क्या वो लोग रोजगार की बात नहीं करते थे? नहीं करते थे, कुछ नहीं करते तो हम लोग थोड़े बेरोजगार रहते हैं। आप लोग ले जाते हैं वीडियो बना के, टीवी पर नहीं आता है, जी, बहुत जी, करते जी। हैं ना वीडियो आप लोग। दिखाइए, वोट डाले हैं आप? हाँ कहाँ है स्याही? हाथ में? हाँ, ऐसे दिखाता है खड़ा कर। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपनी हक की बात कर रहे हैं, उसमें लाठी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। किस चीज की बात कर रहे हैं वो लोग? पेपर लीक हो रहा है, नीट पेपर लीक की बहुत सारे एग्जाम में जो हाँ, ये धांधली हो तो रही है उसको रोकना चाहते हैं। रिफॉर्म्स होने चाहिए स्टूडेंट के हक में कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। तो कैसा नेता इस बार बांकीपुर में चुन रहा है? जो स्टूडेंट्स की हक की बात करे, जो डेवलपमेंट की बात करे, जो डेवलपमेंट चाहे, अच्छा सोचे, करप्शन हटाए। हाँ, तो अब तो आप वोट गिरा दिया, लेकिन अब क्या सोचेगा? तो सोचने वाली बात है। अब तो लेकिन एक और नेता आ रहा है, प्रशांत किशोर, हाँ, क्या लग रहा है उसके बारे में? क्या है दोनों में अगर अंतर करेंगे तो? राजद अभी के तो उनकी पहली बारी है, उनको मौका मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। किसको मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। यूथ का कैसा रुझान है? कैसा, अच्छा ही है। सही। चलिए तो वोट डालें। अब जिनका मतलब यहाँ देख रहे हैं कितना बदल गया है, मोदी का ही, तो मोदी को ही हम दिए हैं। हाँ, कमल छाप पे ही दिए हैं। हाँ, हर मतलब शुरुआत से ये आए हैं तब से तो लग रहा है कि हाँ चेंजिंग है, इतना सारा चेंजिंग है। हम सबको आरक्षण भी मिल रहा है, लड़की सबको मतलब चलने का इतना सारा मौका भी मिला है अच्छे से। सबसे बड़ा बात सबसे बड़ा बात है, नजर आ रही है। निकलना बाहर सबसे बड़ा बात है, ये सबसे अच्छा हुआ है लड़की के लिए। सबसे अच्छा यही चीज हुआ है, और कुछ हो रहा ना हो, सड़क बने कुछ भी बने, लेकिन सबसे है कि आजादी से लड़की निकल रही है, जा रही है, कहीं जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है। ये सबसे हाँ, इस मामला में तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। तो इसी सब बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको यही महसूस हो रहा है कि जितने दिन से हम देख रहे हैं, मतलब पापा सब जितना बताते हैं, ये सब में हम सब जो देख रहे हैं, वो हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ यही अच्छे कर रहे हैं। तो अभी यही रहने चाहिए, यही करें अभी आगे। उनके जो खिलाफ है यही दो आदमी है ना। तो नितिन नवीन जी का काम तो बगल में ही दिख रहा है। वो जो नाला जो है आज कितना खूबसूरती में है, और सब बहुत सारे काम है। मुद्दा रहेगा लेकिन इस बार। हाँ, मुद्दा तो रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा के तौर पे प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं, तो उसका कैसा जनाधार है? कुछ अभी तो कहीं देखने में नजर नहीं आ रहा है आज के दिन। इसके पहले तो आ रहा था नजर। आज के दिन कौन आएगा? आज के दिन प्रत्याशी थोड़े हैं। नहीं, आज के दिन देखने में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है, मतलब कि प्रशांत किशोर किस नंबर पर है। अच्छा, ऐसा देखने में आ रहा है। मतलब हवा जो है तो बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी हो आरजेडी हो, यही दोगों में लड़ाई है। ओ, प्रशांत किशोर में लड़ाई नहीं है कहीं। यही तो देखने में मिल रहा है। हम लोग भी तो घूम रहे हैं ना, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए चार। हाँ, इसके पहले 2 दिन तक, मतलब पहले तक तो था ठीक। तीनों आदमी निकल। तो आपने सुना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे वोटर, और वोटर के मन में ज़रूर है इस बार कि इस बार बदलाव तो बिल्कुल ज़रूरी है, चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य
की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हालिया में जो जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई उनको लेकर के भी कसक है मतदाताओं के अंदर कि छात्रों पर लाठी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ये बांकीपुर विधानसभा में बदलाव के मूड में लोग नजर आ रहे थे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।